हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोगों को जो टॉपिक होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट पैरासिटिज्म पर, पैरासाइट पर होगा। यहाँ पर हम लोग उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यहाँ पर हम उन टर्म को समझने का प्रयास करेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए और आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपर पैरासिटिज्म की। हाइपर पैरासिटिज्म क्या होता है? देखिए, ये जो टर्मोलॉजी यहाँ पर प्रयोग होगी वो मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। हाइपर पैरासिटिज्म क्या होता है? कई बार पैरासाइट जिस होस्ट पर डिपेंड करता है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, मैं आपको समझाऊंगा अभी। कई बार पैरासाइट जिस होस्ट पर डिपेंड करता है वो होस्ट भी किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, यानी यहाँ पर होस्ट भी पैरासाइट होता है। इस प्रकार का संबंध हाइपर पैरासिटिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपर पैरासिटिज्म कहलाता है। आप कहोगे सर बात समझ नहीं आई। देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे शब्द को समझना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कई बार पैरासाइट, चलो कल्पना करो ये पैरासाइट हो गया। क्या हो गया? ये पैरासाइट हो गया, ठीक है। पैरासाइट जिस होस्ट पर डिपेंड होता है, ये होस्ट हो गया हमारा, ठीक है। ये पैरासाइट हो गया, ये होस्ट हो गया। अब इस होस्ट पर पैरासाइट डिपेंड है, चलो ये होस्ट हो गया, इस पर पैरासाइट डिपेंड है ये। चलिए, ये पैरासाइट इस पर डिपेंड हो गया, निर्भर हो गया। ये बात क्लियर हो गई? डिपेंड रहता है वो होस्ट भी। अब जो ये होस्ट है, ये क्या था? होस्ट था, और ये क्या था? पैरासाइट था। तो ये पैरासाइट इस होस्ट पर डिपेंड है ना। अब ये होस्ट भी क्या है? वो होस्ट भी किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। अब ये होस्ट भी किसी दूसरे पर डिपेंड है। चलो कल्पना करो ये ऑर्गेनिज्म हो गया। क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म। अब इस ऑर्गेनिज्म पर ये होस्ट भी डिपेंड है। चलो देखते हैं। जैसे देखो, ये हो गया डिपेंड, ये देखो क्या हो गया? होस्ट भी डिपेंड है ना। यानी यहां पर होस्ट कौन हो गया? ये जो होस्ट है ये भी पैरासाइट है, क्योंकि ये अपना भोजन इस ऑर्गेनिज्म से प्राप्त कर रहा है, तो ये भी पैरासाइट है। इस प्रकार अब जो पूरा संबंध बनकर तैयार हुआ है, इस प्रकार के संबंध को हाइपर पैरासिटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपर पैरासिटिज्म कहा जाता है। अब इस प्रकार के पैरासाइट को, अब जो ये पैरासाइट बना था, ठीक है, इस प्रकार के पैरासाइट को जो यहाँ पे पैरासाइट जो परजीवी बना था उसे हाइपर पैरासाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपर पैरासाइट कहा जाता है। चलिए, ये दो चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई। हाइपर पैरासिटिज्म क्या है और हाइपर पैरासाइट क्या है। तो हाइपर पैरासिटिज्म क्या है? अब पहले देख लीजिए, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया हाइपर पैरासिटिज्म, और इसको मैं बाहर कर लूँ, ये हो गया हाइपर पैरासाइट। क्या हो गया? हाइपर पैरासाइट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एस्केरिस। इसका एग्जाम्पल क्या है? एस्केरिस। वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए क्या होता है। एस्केरिस जो है वो अपना भोजन लेने के लिए हम लोगों के इंटेस्टाइन में होता है, आहार नाली में होता है, और कुछ बैक्टीरिया खुद अपना भोजन इससे लेते हैं। किससे? एस्केरिस से लेते हैं। तो जैसे सपोज दैट मैं इसको भी एग्जाम्पल की तरह बता देता हूँ। ये हो गया बैक्टीरिया है एस्केरिस पर, एस्केरिस से भोजन ले रहा है, और एस्केरिस हमारी आहार नाल के अंदर है, ये हमारी आहार नाल के अंदर है। तो इस प्रकार ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं एक्टोपैरासाइट। क्या देखते हैं? एक्टोपैरासाइट। अच्छा, एक्टो का मतलब क्या होता है? एक्टो का मतलब होता है बाहर, यानी बाहरी। एक्टो का मतलब क्या होता है? बाहर यानी बाहरी। और पैरासाइट का मतलब क्या होता है? परजीवी। तो इसकी हिंदी क्या होगी? बाह्य परजीवी, ठीक है, बाह्य परजीवी। अब देखो क्या लिखा है, ऐसे पैरासाइट जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होस्ट के बाहरी सतह
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, हाँ यहाँ पे हेतु रख कर दीजिए, ठीक है। ऐसे पैरासाइट जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होस्ट के बाहरी सतह से, इंपॉर्टेंट, होस्ट के कहां से, बाहरी सतह से करते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो होस्ट के बाहरी सतह से करते हैं, इस प्रकार के पैरासाइट को एक्टोपैरासाइट कहते हैं। क्या हो गया, ऐसे पैरासाइट जो अपनी, पैरासाइट मतलब होता है परजीवी, आवश्यकताओं की पूर्ति होस्ट के बाहरी सतह से, होस्ट के जो बॉडी पार्ट होता है, ये जो शरीर होता है उसके बाहरी सतह से करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट कहते हैं। सॉरी, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, मॉस्किटो, मॉस्किटो ने मच्छर देखते हो गए आप लोगों, जो मॉस्किटो होता है आपकी स्किन पर आता है और उससे ब्लड शक कर लेता है, तो बाहरी सतह से ले रहा कि नहीं ले रहा है, तो क्या हो गया, एक्टोपैरासाइट। इसका लाइस बोले तो जू, लाइस का मतलब क्या होता है, जू, तो जू भी इसी तरह से होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब पढ़ते हैं एंडोपैरासाइट। क्या पढ़ते हैं, एंडो का मतलब होता है अंदर, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, और पैरासाइट का मतलब क्या होता है, परजीवी, यानी अंतः परजीवी, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अंतः परजीवी। तो ऐसे पैरासाइट जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होस्ट के शरीर के अंदर रहकर करते हैं, ऐसे पैरासाइट जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होस्ट के शरीर के अंदर रहकर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एंडोपैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर देख लीजिए, एंटमीबा। एंटमीबा क्या होता है, इससे पेचिश होता है ना, एंटमीबा हिस्टोरेट का भी होता है, ठीक है, हिस्टोरेट का से पेचिश होता है। तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर रहकर अपनी आवश्यकताओं की भोजन आदि प्राप्त करते हैं। और एक होता है एंटमीबा जिंजाबेली, जिससे पायरिया रोग होता है, ये भी हमारे शरीर के अंदर ही रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और एस्केरिस भी आपने देखा था, ये भी किस में आएगा, एंडोपैरासाइट में ही आ जाएगा एस्केरिस, ठीक है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने, यानी सीधा सा बात है, एक्टोपैरासाइट जो होस्ट के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, एंडोपैरासाइट जो होस्ट के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार से आप मेरे YouTube चैनल पर इस तरह की और कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्ट को अच्छे से, टर्मिनोलॉजी को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मजबूत बेहतर सब्जेक्ट अपने आप तैयार करना चाहते हैं, या किसी एंट्रेंस एग्जाम में अपने आप को सफल देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।